हेलो स्टूडेंट्स, कई छात्रों के द्वारा सेंटेंसेज को बनाने के दौरान ऑलवेज एवं जनरली शब्द का प्रयोग एक साथ कर दिया जाता है। इसी प्रकार सपोजिंग और इफ़ शब्द का प्रयोग भी एक साथ कर दिया जाता है। तो इन दोनों के पेयर को एक साथ सेंटेंस में कर देने से हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मुझे जानना है कि सपोजिंग शब्द का प्रयोग या इफ़ शब्द का प्रयोग कैसे किया जाए या जनरली और ऑलवेज शब्द का प्रयोग कैसे किया जाए। तो आप देख रहे हैं इजी क्लासेस चैनल, मैं हूँ ओम प्रकाश। तो मैं आता हूँ इन शब्दों के प्रयोग को लेकर। पहले मैं बता दूं कि ये जो जनरली शब्द है इसका सेंस होता है आम तौर पर, आम तौर पर, और ऑलवेज का भी मतलब होता है हमेशा। तो ये दोनों शब्द जो है आम तौर पर, हमेशा यानी जनरली और ऑलवेज एक दूसरे से एक सिमिलर सेंस को रखते हैं, सिमिलर अर्थ को रखते हैं। इसलिए जनरली के साथ ऑलवेज का प्रयोग हम नहीं करते हैं। सपोजिंग, नेक्स्ट हम आते हैं सपोजिंग, मान लिया जाए, मान लिया जाए। और यहाँ आते हैं इफ़ पर। इफ़ मतलब होता है यदि या मान लिया जाए। तो ये दोनों वर्ड जो है ये कंडीशनल वर्ड्स हैं। ये दोनों वर्ड्स कंडीशनल वर्ड्स हैं। अब हम देखते हैं कि कई छात्र ऐसे हैं जो एक साथ सेंटेंस जब बनाते हैं तो जनरली के साथ ऑलवेज शब्द को डाल देते हैं या सपोजिंग के साथ इफ़ शब्द का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन चूंकि दोनों का सेंस एक जैसा है, सिमिलर है, ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, इसीलिए हम एक साथ जनरली और ऑलवेज का प्रयोग या सपोजिंग और इफ़ का प्रयोग सेंटेंस में नहीं करते हैं। तो इसे हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। generally he always comes late in the class. Generally he always comes late in the class. नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। जनरली ही कम्स लेट इन द क्लास। नेक्स्ट आते हैं he always comes late in the class. He always comes late in the class. Generally he always comes late in the class. Generally he comes late in the class. He always comes late in the class. There are three examples of generally and always. यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं कि ये जनरली शब्द के साथ यहाँ ऑलवेज शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, जिससे ये सुपरफ्लुअस प्रयोग हो जा रहा है। चूँकि दोनों का सेंस एक जैसा है, तो चूँकि दोनों का सेंस एक जैसा है, एक समान मीनिंग को रखता है, एक समान सेंस को रखता है, इसलिए हम जनरली के साथ हम ऑलवेज शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए फर्स्ट वाला सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। तो यदि स्टूडेंट्स के द्वारा जनरली के साथ ऑलवेज शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है तो ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। लेकिन यदि जनरली या ऑलवेज में से किसी एक का प्रयोग यदि हम करते हैं तो हमारा सेंटेंस करेक्ट रहता है। जैसे जनरली ही कम्स लेट इन द क्लास, तो आइदर हम बोल सकते हैं जनरली ही कम्स लेट इन द क्लास, या ये बोल सकते हैं ही ऑलवेज कम्स लेट इन द क्लास। ही ऑलवेज कम्स लेट इन द क्लास, जनरली ही कम्स लेट इन द क्लास, ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं। तो हम जनरली के जगह पर ऑलवेज या ऑलवेज की जगह पर जनरली शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जनरली और ऑलवेज दोनों शब्द का प्रयोग सेंटेंस में नहीं करते हैं। इसी तरह से हम आते हैं सपोजिंग और इफ़ के प्रयोग को लेकर। पहले मैं बता चुका हूँ कि जो सपोजिंग और इफ़ है ये दोनों कंडीशनल वर्ड्स हैं, ये दोनों कंडीशनल वर्ड्स हैं, और कंडीशनल वर्ड्स है
इनका प्रयोग हम एक साथ सेंटेंस में नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों का ही एक तरह से समान सेंस हो जाता है, एक समान अर्थ हो जाता है। मान लिया जाए, सपोज का सेंस होता है मान लेना, इफ़ का मतलब भी यदि या मान लेने का सेंस है। यदि ऐसा हो जाए, सपोज ऐसा हो जाए, तो हम जब कोई बात बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं, तो कहते हैं यदि वर्षा होगी, इफ़ इट रेन्स, सपोज इट रेन्स। तो इस तरह का सेंस है। तो सपोजिंग और इफ़ एक दूसरे का सिमिलर मीनिंग को रखता है एक दूसरे, इसलिए दोनों का प्रयोग हम एक साथ नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स के द्वारा जो मिस्टेक्स किया जाता है, तो उसे हम इस तरह से देखते हैं। सपोजिंग if he doesn't get a job, supposing if he doesn't get a job, what will he do? What will he do? नेक्स्ट आते हैं, सपोजिंग he doesn't get a job, what will he do? नेक्स्ट आते हैं, if he doesn't get a job, what will he do? तो यहाँ पर भी 3 एग्जाम्पल लिए हैं। सपोजिंग इफ ही डजंट गेट अ जॉब, व्हाट विल ही डू? सपोजिंग ही डजंट गेट अ जॉब, व्हाट विल ही डू? इफ ही डजंट गेट अ जॉब, व्हाट विल ही डू? यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं, सपोजिंग के साथ हम इफ शब्द का प्रयोग कर लिए हैं। तो सपोजिंग के साथ हम जब इफ शब्द का प्रयोग करते हैं, सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। चूँकि दोनों का सेंस एक जैसा है, इसीलिए हम सपोजिंग के साथ इफ शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आइदर हम सपोजिंग का प्रयोग करेंगे, चाहे इफ़ का प्रयोग करेंगे। सपोजिंग और इफ़ दोनों का प्रयोग हम सेंटेंस में नहीं करते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में आते हैं, इसलिए सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाता है कि सपोजिंग इफ़ ही डजंट गेट ए जॉब, यदि वह जॉब नहीं पाता है, व्हाट विल ही डू, वो क्या करेगा। तो ये सेंस है। तो यहाँ पर ये एक कंडीशनल वर्ड है, सपोजिंग और इफ़ कंडीशनल वर्ड है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि यदि उसे जॉब नहीं मिलता है, सपोजिंग इफ़ ही डजंट गेट ए जॉब, व्हाट विल ही डू। तो यहाँ पर ये कंडीशनल वर्ड से स्पष्ट किया जा रहा है कि यदि उसे जॉब नहीं मिलता है तो वो क्या करेगा। लेकिन यहाँ पर हम किसी एक वर्ड का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, आइदर इफ़ कंडीशनल वर्ड इफ़ का या सपोजिंग का। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम आते हैं, सपोजिंग ही डजंट गेट अ जॉब, व्हाट विल ही डू। सपोजिंग ही डजंट गेट अ जॉब, व्हाट विल ही डू। या नेक्स्ट हम आते हैं, इफ़ ही डजंट गेट अ जॉब, इफ़ ही डजंट गेट अ जॉब, व्हाट विल ही डू। तो इन दोनों में से हम किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने का सेंस है कि हम सपोजिंग के साथ इफ़ का प्रयोग नहीं करते हैं, आइदर सपोजिंग का प्रयोग करते हैं या इफ़ का प्रयोग करते हैं। इनमें से दोनों में से किसी एक ही कंडीशनल वर्ड का प्रयोग करते हैं यदि कंडीशनल सेंस को दिखाना है। तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में मैंने स्पष्ट कर दिया कि जनरली शब्द के साथ ऑलवेज का प्रयोग नहीं होता है। जनरली ही ऑलवेज कम्स लेट इन द क्लास यदि लिखते हैं तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। आइदर हम बोलेंगे जनरली ही कम्स लेट इन द क्लास या ही ऑलवेज कम्स लेट इन द क्लास। तो ये सेंस है। सपोजिंग ही डजंट गेट अ जॉब, व्हाट विल ही डू। इफ़ ही डजंट गेट अ जॉब, व्हाट विल ही डू। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे सपोजिंग इफ़ ही डजंट गेट ए जॉब, व्हाट विल ही डू। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और वहाँ पर जो
क्वेश्चंस दिए जाते हैं, सपोजिंग और इफ़ दोनों का प्रयोग एक साथ कर दिया जाता है और एरर को डिटेक्ट करना होता है। तो हमको ये मान के चलना है कि जब भी हम सपोजिंग शब्द का प्रयोग करें, इफ़ का प्रयोग नहीं करें, यानी कि दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं करें, आइदर हम सपोजिंग का प्रयोग करें या इफ़ का प्रयोग करें। इसी तरह से जनरली शब्द का प्रयोग और ऑलवेज शब्द का प्रयोग एक ही सेंटेंस में हम नहीं करें, तो आइदर हम जनरली का प्रयोग करें या ऑलवेज का प्रयोग करें। तो नेक्स्ट जो इसके जनरली और ऑलवेज, इन नेक्स्ट एग्जाम्पल में जनरली ही कम्स लेट इन द क्लास या ही ऑलवेज कम्स लेट इन द क्लास, ये दोनों सेंटेंस हमारा करेक्ट है, लेकिन ऊपर का सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये तमाम एग्जाम्पल से स्पष्ट हो गया है कि किस तरह से हम जनरली और ऑलवेज तथा सपोजिंग और इफ़ शब्द का प्रयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आपको अगले वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।